सो हाय एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आरशी। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेज टू इम्प्रूव योर प्रोफाइल फॉर एमबीए। आई थिंक प्रोफाइल इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइदर इट इज टू टेक एडमिशन इनटू योर ड्रीम स्कूल, ऑल्सो अगर आप प्लेसमेंट के टाइम पर बैठते हो तो भी प्रोफाइल का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंड अगर आप अभी भी इस कंफ्यूजन या क्वेश्चन मार्क में हो दैट हाउ आई कैन बिल्ड अप माय प्रोफाइल, सो हियर आई एम गोना टेल यू लॉट ऑफ वेज थ्रू व्हिच यू कैन एनहांस योर प्रोफाइल, इंप्रूव योर प्रोफाइल फॉर योर एमबीए। सो लेट्स स्टार्ट। Welcome back to this episode, and we start this episode with a very important thing, right? That when it comes to taking admission into B schools, they look at your overall profile. Now, what profile stands for? That stands for your academics. That means your 10th graduation. अगर आपने internship की है, आप sports में हो, आपने extra curricular की है, कोई certificate किया है, कोई soft skills आपको आती हैं, कोई languages आती हैं, that whole sum create a good profile. तो अगर आपकी compensate for a typical academic history, right? Ensure interviewer is aware आपके field of interest में, अपना resume को बेहतर बनाओ and बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो just to enhance your profile। जहाँ पे सबसे पहली and foremost important चीज है that is internship. What exactly happened? There was a time we always used to hear this quote that you will get job once you'll have experience, right? But to have your first job, how you can gain experience out of it, तो उसके लिए from last many years there's this trend called doing internship, जहाँ पे आप while doing your graduation आपको कम टाइम के लिए या फिर आपको जो समर ब्रेक्स मिलते हैं आप उसमें 2 to 3 months या 4 months की इंटर्नशिप करते हो, जहाँ पे आप कॉर्पोरेट में फिजिकली जाते हो और सीखते हो कि इंडस्ट्री कैसे काम करती है। इससे आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है और आप काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हो। तो यू कैन डू मल्टीपल इंटर्नशिप। आपके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, आप जिस स्पेशलाइजेशन में प्लान कर रहे हो, ये प्रोफाइल को काफ़ी अच्छा वेटेज देती है। इंटर्नशिप में 2 तरह की इंटर्नशिप होती है। इट कैन बी लाइक जहाँ पे लेट्स से आपने डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग और लेट्स से सेल्स इंटर्नशिप, और एक जहाँ पे आप नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज के साथ काम कर रहे होते हो, किसी सोशल इश्यू पे काम कर रहे होते हो, उसका भी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और उन इंटर्नशिप्स की अच्छी बात यह है दैट for that you need to just spare time within your weekends. It's not like you have to work on daily basis, और ये काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट आपके प्रोफाइल पे डालती है। सेकेंड, अटेंड कॉन्फ्रेंसेज। बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेज होती हैं विच इज रिलेटेड टू एजुकेशन, विच इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक थिंग, नॉलेज ऑफ द करंट मार्केट, नेटवर्किंग करने को मिलता है, और ये भी एक अच्छी चीज़ है जो आपके कहीं ना कहीं प्रोफाइल को एक एड ऑन वैल्यू देती है। जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज सर्टिफिकेशंस। यूजुअली सर्टिफिकेशंस में आई ऑल्सो ऑलवेज प्रेफर कि आप 1 से 1.5 महीने वाले सर्टिफिकेशन करें। आप ये छोटे छोटे बहुत सारे गूगल की भी सर्टिफिकेशन होते हैं जो विद इन अ डे हो जाते हैं, बट उससे बहुत ज़्यादा कुछ आप सीख नहीं पाते हो। इफ़ यू डू अ सर्टिफिकेशन जिसका ड्यूरेशन 1.5 2 months टेन्योर का है, दैट मीन्स आप उस डोमेन के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें सीख रहे हो। तो बिल्ड योर स्किल्स बाय परस्यूइंग अ सर्टिफिकेशन कोर्स इन योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ये आपको थ्योरेटिक बेस आपको कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल लर्निंग देगा स्पेसिफिकली टू दैट डोमेन, एंड आफ्टर दैट इफ यू वर्क ऑन द सेम काइंड ऑफ इंटर्नशिप, आपको थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल एक्सपोजर कहीं ना कहीं मिलेगा। विद दिस I'll give you a small example कि कैसे आपको थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा। In my company, I recently hire an intern, and there are a lot of people who comes for the profile of digital marketing, जहाँ पे they did such kind of certification courses जहाँ पे उन्होंने एक theoretical level पे knowledge gain कर दी by doing certification, and just to gain that practical experience they can come and they can do internship accordingly। तो ऐसा आप भी अपने डोमेन के अकॉर्डिंगली कर सकते हो। Then participate in live projects, right? बहुत सारे लाइव प्रोजेक्ट्स होते हैं, कई सारे आपके ग्रेजुएशन लेवल पे होंगे। उसमें क्या होता है, आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाता है जिसपे आप काम कर रहे होते हो विद अ टीम, तो इससे आपकी लीडरशिप स्किल्स, टीम एक्टिविटी और काफ़ी सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं सीखने को मिलती है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये आपको रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस भी दिखाता है। नाउ लर्न अ न्यू लैंग्वेज के साथ साथ प्रोफाइल को आप इनहांस कर सकते हो बाय पार्टिसिपेटिंग इन द क्लब्स एंड कम्युनिटी व्हाट यू हैव इन योर कॉलेज, राइट।
अकॉर्डिंगली आप कोई नई लैंग्वेज लर्न कर सकते हो. इट कैन बी जर्मन लैंग्वेज, इट कैन बी वट एवर लैंग्वेज. मतलब ये एक ऑप्शनल चीज़ है, ये कंपल्सरी नहीं है कि हर स्टूडेंट को करना चाहिए, बट दैट इज समथिंग ऑप्शनल बिकॉज इससे आपके एम्प्लॉयमेंट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं. आई हर्ड इन वेरियस वे कि उन स्टूडेंट्स को थोड़ा ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कई सारे इंडस्ट्रीज में जिनको मल्टीपल लैंग्वेज आती हैं टू कम्युनिकेट. पार्ट टाइम टीचिंग भी आप कर सकते हो, राइट. इसके अंदर आपके पास मैनेजमेंट एंड डेलीगेशन स्किल्स आपको सिखाती है, आपकी प्रोफाइल को एनहांस कर सकती है. उसके अलावा आप खुद का स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो व्हाइल डूइंग योर ग्रेजुएशन. आप you can participate in so many what can I say कि बहुत सारे ऐसी कम्युनिटीज एंड सोसाइटीज विद इन योर सिटी काम कर रही होती हैं जिसमें दे ऑर्गेनाइज वेरियस इवेंट्स जिसमें आप पार्टिसिपेट करके अपनी स्पीकिंग स्किल्स, अपनी पर्सनालिटी को भी इन्हांस कर सकते हो. तो सिंपल सी चीज़ है, एकेडमिक्स इंप्रूव करो, इंटर्नशिप करो, इंटर्नशिप के साथ सर्टिफिकेशंस करो, सर्टिफिकेशंस के साथ बी अ पार्ट ऑफ क्लब्स एंड कम्युनिटीज एट योर कॉलेज. भले कोई फंक्शन हो रहा है, बी अ पार्ट ऑफ इट, राइट. नई स्किल्स को गेन करने की कोशिश करो एंड थ्रू दिस यू कैन बिल्ड योर प्रोफाइल फॉर योर MBA. So that's all about this episode. Do not forget to like, share and subscribe. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.